वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑप्शन में सबसे बड़े लॉस का रीज़न क्या है। इस वीडियो को आपको पूरी तरह सुनना है, आखिर तक गौर करना है, और अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो कभी भी आपको कोई बड़ा लॉस अब ट्रैप नहीं करेगा। तो ऑप्शन में इस बात को कभी हमने पहले आपको हल्के फुल्के अंदाज में बोला होगा, लेकिन इसको एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है लॉस का। सपोज आपने देखा कि आज हमने कोई सेक्टर नजर आया, सन फार्मा से 4-5 दिन पहले सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक की तरह था, फार्मा सेक्टर गिरता भी नहीं था। उस वक्त आपने सन फार्मा का कॉल ले लिया और कॉल लेके बैठे हैं। सपोज 10 रुपए की प्रीमियम पे कॉल लिया, 10.50 हो गया, उसके बाद में 9.50 चला गया, वापस 10 पे बंद हो रहा है। तो इंट्राडे के पैरामीटर के हिसाब से आपने उसको लिया था, तो आपको वहीं पे बुक कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम इंट्राडे के पैरामीटर्स देख के कोई पोजीशन बनाते हैं, कोई कॉल या पुट लेते हैं, और अगर वो उस दिन प्रॉफिट नहीं देता है तो हम उसको अगले दिन कैरी कर लेते हैं। इंट्राडे के बेस पे बनाई हुई पोजीशन को अगले दिन पोजीशनल लेके नहीं जाना है। आप उसको पोजीशनल ट्रेड नहीं बना सकते हो। अगर आपको पोजीशनल ट्रेड बनाना है तो उसका तरीका कुछ और होना चाहिए। तो एक बात ये हो गई कि 10 रुपए का प्रीमियम था, 10.50 10.90 बुक नहीं किया, 9.50 हो गया, तो आपने सोचा चलो कल बेच देंगे। दूसरी बात ये हो सकती है कि 10 रुपए का प्रीमियम था, अभी घट के 7 रुपए हो गया है, तो आपको लग रहा है नुकसान बहुत बड़ा, अभी क्या कर सकते हैं, रुकना तो पड़ेगा ही। अब इसमें होता क्या है कि जो सेक्टर आज बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वो कल गिव डाउन खुल के और वहां से जब लुढ़कना शुरू करेगा, तो अभी तो आपने सिर्फ 10 का 7 देखा था, अब 7 से वो उस दिन गिर के 2.5 या 3 हो जाएगा, और 2.5-3 हो गया अगर, तो फिर उसकी गलने के ही चांसेस हो जाते हैं। 80% प्रीमियम डीके टोटल होने वाला है। ऐसे ही मैं फिर इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना चाहूँगा। कई बार लोग हेजिंग करके बैठे होते हैं। अब वो हेजिंग आपने इंट्राडे बेसिस पे की है या पोजिशनल बेसिस पे की है। अगर इंट्राडे बेसिस पे हेजिंग की है, आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर डे में आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपने उस दिन इन्फी का एक बड़ा कॉल ले लिया जिसकी प्रीमियम 20 रुपीज़ थी, और एक पुट ले लिया साथ में 10 रुपए के प्रीमियम वाला, और लेके बैठे हैं। अब लेके बैठे हैं 11:30 तक, उसमें कुछ मूवमेंट एक आध बार एक उछाल आया, तो एक बार आपको दिख रहा था कि मुझे 1200 रुपया मिल रहा था और 400 रुपया दूसरी तरफ माइनस दिख रहा था। उसी वक्त आपको दोनों को बुक करके बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि पैसा फ्री हो गया, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ फायदा हुआ है जो कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आप आजाद हो गए। जो मूवमेंट आपने दिमाग में कन्विक्शन बना के रखा था वो अभी नहीं आ रहा, बीच में आएगा एक गैप। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक। उस गैप में ये भी हो सकता है इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो इधर 500 माइनस है, उधर 1200 माइनस है, 1700 माइनस दिख रहा है। तो ये 1700 माइनस क्या उस 800 प्लस से बेहतर है? नहीं। तो आपको बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए था, और 1:30 बजे आप दोबारा पोजीशन बना लेते। अगर आपको ऐसा लगता कि अभी भी सेक्टर में जान बाकी है आईटी में, और अभी भी इन्फी में जान बाकी है, आप 1:30 बजे फिर से पोजीशन बना लो, 2:30-3 बजे तक देख लो। जब भी वेव आएगी आप बुक करके बाहर निकल जाएंगे। तो जिस माइंडसेट के साथ, जिन रीजंस के साथ आप ऑप्शन में पोजीशन बनाते हो, उसके साथ ईमानदारी रखिए। उसमें टालम टोली नहीं चलेगी, खासतौर पे ऑप्शन में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। वैसे तो कैश में भी दिक्कत आ सकती है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऑप्शन में तो इंतजार करने का रास्ता भी खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्सपायरी के आते आते ये प्रीमियम खत्म हो जाएगी। अब अगर पोजिशनली आपने कोई चीज रखी है, सपोज पिछले महीने कोई टॉप लूजर था, आपने उस टॉप लूजर का बड़ा कॉल खरीदा, छोटा पुट खरीदा, एक कॉम्बिनेशन बना के रख दिया। अब आप सोच रहे थे इस महीने इसमें मूवमेंट आएगा, मूवमेंट थोड़ा बहुत आया, फिर वहीं वो रेंज बाउंड हो गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर रेंज बाउंड हो गया, प्रीमियम कम होने लगी, तो आपको आखिर तक रुके नहीं रहना है। फिर 15 तारीख गुजर गई है और कोई खास कारण नहीं है, तो अभी निकल जाओ, और इंट्राडे में ओपन हेजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉल और पुट दोनों में हाई पे बाइंग लगा के बैठे रहते हैं। जिस दिन कोई बड़ा मूवमेंट अचानक से आ गया,
या सेक्टर ने कोई खास रंग दिखाया, उस दिन मेरा मूवमेंट मेरे हाथ में फिर से आ जाएगा। नहीं तो प्रीमियम डीके से बचो, क्योंकि ये प्रीमियम डीके धीरे धीरे आपके 10,000 रुपये के अमाउंट को धीरे धीरे 4,000 तक लेके चला जाएगा, और उछाल आ भी गया तो 4 का 7 हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो पोजिशनली भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो मेरा कन्विक्शन था, जो मेरी प्लानिंग थी, उस हिसाब से अभी मूवमेंट नहीं आ रहा है तो मैं कंट्रोल अपने हाथ में ले लूँ, और उसके बाद अगले महीने के मूवमेंट के हिसाब से फिर अपना कैपिटल हाथ में रखूँ। क्योंकि आपकी कैपिटल अगर एक बार ख़त्म हो गई तो फिर आप दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप गलती कर लो, ये चलेगा। गलती मतलब कैसी गलती की बात कर रहा हूँ मैं? 30,000 कैपिटल है आपके पास, एक बार वो जैसे नीचे गया 28, 27 दिखने लगी कैपिटल, आप बाहर निकल आए। आपके बाहर निकलते ही अगले दिन इतना बड़ा मूवमेंट आया कि अगर आप रुकते तो 35,000 हो सकता था। लेकिन यहाँ पे मैं आपके निर्णय को गलत नहीं बोलूँगा, आपका डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि वो 3,000 रुपये में बाहर निकलना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये कैपिटल बचाना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉफिट कमाना अभी उतना ज़रूरी नहीं है। वो प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है जिसका अंदाज़ा आपको नहीं था। आप अगले दिन फिर से एंटर करके उसमें से 2-3 हज़ार कमा लेते, वो चलता। लेकिन राम भरोसे बैठे रहना कि शायद पैसा वापस आ जाएगा, ये लॉस कवर हो जाएगा, ये मत कीजिए। आपके लिए ज़रूरी है 2-2 हज़ार चला जाए, लेकिन 28,000 को, 26,000 को, 24,000 को बचा के रखो। उससे आप वापस गेम में आ जाएंगे। वापस आप अपनी पोजीशन बना के धीरे 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 रिकवरी करो, और तब तक आपकी कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन समझ और कॉन्फिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ऑप्शन में सबसे बड़े लॉस का रीज़न क्या है कि हम इंट्राडे के हिसाब से जो पोजीशन बनाते हैं, आज स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर का कॉल खरीदा, वीकेस्ट सेक्टर का पुट खरीदा, या फिर हमने कोई हेजिंग उसी आधार पर बनाई है, और उसको हम अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कल के लिए कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कभी मत करना, कभी भी नहीं। इस महीने के लिए जो पोजीशन बनाई है उसको अगले महीने आंख मूंद करके कंटिन्यू करना, ये कभी मत कीजिएगा। हाँ, हमारा कोई कन्विक्शन है, जैसे कई वीडियो में हमने ये बताया था, कोई चीज़ गिरी हुई है, कोई स्क्रिप्ट गिरा हुआ है बहुत दिनों से, तो हमने ये कहा था उसके भागने तक आप उसमें पोजीशन मेंटेन करते रहें, तो उसमें आपके दिमाग में कैलकुलेशन क्लियर है कि ये जो 20,000 या 30,000 का पोजीशन है, इसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 3 महीने तक लगातार, और इसमें नुकसान जो हो जाएगा वो कितना कितना हो जाएगा, कहाँ पे आके मैं अपना कंट्रोल हाथ में लूँगा, और कैसे इसको मेंटेन करने वाला हूँ, वो सारी तैयारी। मतलब आपके दिमाग में जवाब होना चाहिए कि अगर कुछ भी बदलता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो उससे आपको झटका नहीं लगेगा और आप हमेशा सही तरीके से काम करते रहेंगे। साइट विजिट कीजिए www.speedearning.com। 16,004 वीडियो कोर्सेज ऑल इन वन पैक, जिसमें 2 महीने का एडवाइस सपोर्ट हम दे रहे हैं। 60,000 का 6 मंथ का डिटेल ट्रेनिंग है। थैंक यू वेरी मच।